Good morning, everyone. Myself, Neha Rawat. So, today in the course Fundamentals of Plant Pathology में जो हम क्लासिफिकेशन ऑफ फंजीसाइड्स देख रहे थे, तो आज हम उसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ फंजीसाइड्स में आज हम सिस्टेमिक फंजीसाइड्स के बारे में पढ़ेंगे कि सिस्टेमिक फंजीसाइड्स बेसिकली होता क्या है और किस तरीके से जो सिस्टेमिक फंजीसाइड्स है ये जो प्लांट्स में इफेक्टिव होते हैं और प्लांट्स में प्लांट डिजीज को कंट्रोल करने में इन द सेंस मैनेज करने में किस तरीके से इफेक्टिव होते हैं। तो इस तरीके से आज हम देखेंगे केमिकल्स कंपाउंड प्लांट डिजीज मैनेजमेंट का, और साथ साथ हम ये भी देखेंगे। लास्ट टाइम हमने जो मतलब जो क्लासिफिकेशंस में हमने काफ़ी चीज़ें कवर अप कर ली है अभी तक। बेसिकली सल्फर कंपाउंड, मर्क्यूरी, बेंजीन कंपाउंड्स वगैरह और हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन्स वगैरह, हमने ये सब चीज़ें अभी तक हमने कंप्लीट कर लिया है। और साथ ही साथ हमने काफ़ी ऐसे केमिकल्स भी देखे जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है एज अ सीड बॉर्न और सॉइल बॉर्न, मतलब जो सॉइल बॉर्न सीड बॉर्न जो पैथोजेंस है तो उनके अगेंस्ट में भी। और इवन दो नॉट ओनली हमने इस चीज़ में देखा, बट ऑल्सो हमने डिफरेंट जो इनकी मोड्स ऑफ एक्शंस वगैरह है, किस तरीके का मोड ऑफ एक्शंस होता है, कि किस लेवल तक ये इफेक्टिव होते हैं प्लांट्स में। जैसे फॉर एग्जांपल हमने सल्फर के केस में देखा था कि जब जो सल्फर है, जैसे एलिमेंट्री सल्फर हो गया, वेटेबल पाउडर वगैरह हो गए, और जो लाइम सल्फर है, तो ये सब चीज़ें इनका जो मोड ऑफ एक्शंस है कि ये क्या करते हैं, बेसिकली ये प्रोड्यूस करते हैं H2S जो टॉक्सिक गैस है, जो टॉक्सिक है उसको प्रोड्यूस करते हैं। और इनका जो मतलब ये ना जो पैथोजन की रेस्पिरेटरी को ये अफेक्ट करता है और एक्ट करता है एज अ फ्री रेडिकल के तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा था बहुत सारे फ्रूट डिजीज के अगेंस्ट ये इफेक्टिव होते हैं। फिर हमने कॉपर का देखा था कि कॉपर, मैंने आपको ये भी बताया था कि जो सल्फर और जो कॉपर ग्रुप है, तो ये बहुत वास्ट इसमें फॉर्म में आपको देखने के लिए मिलेगा कि बहुत वास्ट फॉर्म में इनका इफेक्टिव है। ये ब्रॉड रेंज में आपको ये ग्रुप्स देखने के लिए मिलेंगे। तो कॉपर में हमने देखा था बॉडेक्स मिक्सचर के बारे में, बॉडेक्स पेस्ट वगैरह जो थे उसके बारे में हमने देखा था, और बरगंडी जो मिक्सचर है उसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो और चेस्टनट लाइट जो चेस्टनट कंपाउंड्स है जो उसके बारे में आपको मैंने बताया था। तो ये जो मतलब ये जो बॉडेक्स मिक्सचर वगैरह है, तो इसमें इसमें मैंने आपको इनमें बताया था कि ये जो कॉपर है ना इनमें, क्योंकि ये कॉपर फंजीसाइडल्स है, तो इसमें जो ये कॉपर है वो टॉक्सिक है और इसकी टॉक्सिसिटी रिड्यूस होती है बाय लाइम्स की वजह से। ठीक है, और इफेक्टिव है ये जैसे डाउनी मिल्ड्यूज के लिए बहुत ज़्यादा, कि डाउनी मिल्ड्यूज और सॉरी मेजरली जो लीफ स्पॉट्स वगैरह हैं, कैंकर्स है, उनके अगेंस्ट में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। और फंगल एंड बैक्टीरियल ओरिजिन के जो कंपाउंड्स फंगल और बैक्टीरियल ओरिजिन्स के हैं, तो उनके अगेंस्ट में ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो मैंने आपको इस तरीके से मतलब आपको बताया था मैंने। तो मैंने आपको बताया था कि ये इस तरीके से मतलब इफ़ेक्टिव होते हैं। फिर प्लस मैंने आपको फिर मर्क्यूरियल कंपाउंड के बारे में बताया था कि जो मर्क्यूरियल कंपाउंड्स वगैरह है, तो मर्क्यूरियल कंपाउंड में जो मैंने आपको बताया था कि मर्क्यूरी की जो ये है मेटेलिक जो टॉक्सिसिटी के कारण हमने मर्क्यूरी को एज अ बैन कर दिया है। ठीक है, और ये बेसिकली मर्क्यूरी जो है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिकेंट है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए। तो इसीलिए इसका जो यूज़ है हमने एक तरीके से बहुत लिमिटेड इसका यूज़ कर दिया। तो ये जो मर्क्यूरी है ये सरफेस डिसइंफेक्शंस वगैरह के लिए यूज होता है और सॉइल ट्रीटमेंट के लिए, और कुछ सर्टेन क्रॉप्स में ही ये यूज होता है। ये भी मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था।
प्लस जो मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट जो फंजीसाइड्स वगैरह है, ठीक है, जैसे अभी जो जितने भी अभी मैंने आपको फंजीसाइड बताए, सल्फर, कॉपर और मर्क्यूरी के, ये जो थे ये इनऑर्गेनिक फंजीसाइड्स थे, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक फंजीसाइड्स थे ये वाले, और फिर इसके बाद मैंने आपको ऑर्गेनिक फंजीसाइड्स में भी बताया। ऑर्गेनिक फंजीसाइड्स में जैसे कि डाइथियोकार्बामेट्स बताया था मैंने आपको, जो मोनो एल्कलाइन होता है, जैसे मैनेब हो गया, और नबाम हो गया, जिनेब हो गया, और फिर मैंने आपको डाई अल्कलाइल भी बताया था, ये थीरम, फरबाम, जीरम और इथिलीन और बिस डायथियोकार्बामेट्स, ठीक है, इनका बताया था मैंने। पैथिल डायथियोकार्बामेट्स, फिर मैंने कैप्टान्स वगैरह उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। तो बेसिकली ये जो ये थे, ये सारे के सारे, मतलब इनका ये बहुत ज्यादा ब्रॉड स्पेक्ट्रम में है, और ये ऑर्गेनिक फंजीसाइड्स है, ओके, ऑर्गेनिक फंजीसाइड्स है, प्लस ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आपको ये प्रोटेक्टिव फंजीसाइड्स के तौर पे आपको देखने के लिए मिलेगा, और ये इंटरफेयर करेगा एंजाइम्स में, जो उनका क्रेब्स साइकिल्स है उस पे जाके इंटरफेयर करेगा, ठीक है, एंजाइम्स में और क्रेब्स साइकिल में इंटरफेयर करेगा। फिर मैंने आपको बताया था इनका वाइड रेंज है पैथोजेंस के अगेंस्ट में ये, और बहुत ज़्यादा, मतलब एक बहुत उसमें है। और प्लस मैंने आपको ये भी बताया था, जो कैप्टान वगैरह है ना, ये इफेक्टिव होता है जो एक्सटर्नल सीड बॉर्न पैथोजेंस के अगेंस्ट, जैसे बर्न हो गया, सीड रॉट हो गया, डैम्पिंग हो गया, और डैम्पिंग ऑफ जो सिडलिंग्स वगैरह है उसके अगेंस्ट में ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। इस तरीके से हमने लास्ट टाइम में देखा था। फिर हमने डिनो कैप के बारे में भी देखा था कि ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोफाइरोलेशंस वगैरह पाउडरी मिल्ड्यू में ये इफेक्टिव है, सिम्टम्स वगैरह। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हमने देखा था, पीसीएनबी, और पीसीएनबी वगैरह देखा था हमने, जो कॉज करता है और मेम्ब्रेन को, और ये डिसफंक्शन कर देता है फंजाई में, जो फंजाई का मेम्ब्रेन है ना उसमें कॉज करेगा, और सॉरी, और उसमें ना डिसइंफेक्ट कर देगा फंजाई में। और फिर सीड और सॉइल बॉर्न डिजीजेस वगैरह के हमने बारे में देखा था कि सीड और सॉइल बॉर्न डिजीज में ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने अभी तक ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो केमिकल्स वगैरह है, फंजीसाइडल केमिकल्स वगैरह, वो देखे थे कि ये जो केमिकल्स है ना बेसिकली ये टारगेट करते हैं एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ पैथोजन को, और इसी वजह से ये जो फंजीसाइड्स है, बैक्टीरियल साइड है, निमेटिसाइड्स वगैरह जो भी है, ठीक है, हमारे पास है कि ये एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ पैथोजन को टारगेट कर सकते हैं। और इसमें मतलब ये जो केमिकल है फंजीसाइड्स है, फंजीसाइड्स का, और फंजीसाइड्स में हमें साइडल इफेक्ट, मतलब पैथोजन को किल कर देना फंजीसाइड्स में, यानी कि वो इनहिबिट कर देता है जो ग्रोथ है ना फंजाई की उसको। और केमिकल जो मोस्टली फंजीसाइडल्स जो डाइवर्स जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के हैं, केमिकल ग्रुप्स के, और एक्ट करते एक डिफरेंट वे में, ठीक है। तो ये हमने क्लासिफाइड हुआ है, और ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर के बेस पे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फॉर्म होता है जो, उस बेस पे। और फिर इनका मोड ऑफ एक्शन कैसा है, किस तरीके का मोड ऑफ एक्शन है, क्या आप उसे इरेडिकेट कर सकते हो, फिर प्रोटेक्टिव होता है या थेरापेटिक होता है या सिस्टेमिक नॉन सिस्टेमिक है। फिर बेस ऑफ जो प्लांट पार्ट जो ट्रीटेड किया जाता है, जैसे सीड प्रोटेक्टेंट है, फ्रूट प्रोटेक्टेंट है, फ्लावर है, ब्लॉसम प्रोटेक्टेंट है, और सॉइल प्रोटेक्टेंट है, इस टाइप से, ठीक है। फिर मैंने आपको लास्ट टाइम मैंने आपको गुड फंजीसाइडल्स के वो भी बताए थे, कि एक गुड फंजीसाइडल्स क्या होता है, कि एक लार्ज एरिया में कवर करता है प्लांट सरफेस को, ठीक है। फिर अवेलेबल होता है, रेजिस्टेंस होता है, डिग्रेडेशन होता है इजीली एनवायरमेंटल फैक्टर्स से, और टॉक्सिक होता है प्लांट्स के लिए, है ना। और मतलब एक रेसिड्यू, मतलब ये रेसिड्यू इसका टॉक्सिक नहीं होना चाहिए ह्यूमंस या एनिमल्स के लिए, इस तरीके से मैंने आपको बताया था। तो फिर मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के आपको बताए थे, ऑर्गेनिक फिर इनऑर्गेनिक के बारे में भी अभी हम मतलब बात की थी हम लोगों ने। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम लोगों ने देख लिया था, अब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में हम देख रहे थे। तो नाउ फर्दर अब हम देखेंगे सिस्टमिक फंजीसाइड्स। तो बेसिकली ये जो सिस्टमिक फंजीसाइड्स है, सिंस लेट 1960s में क्या हुआ था, उस टाइम पे देयर हैज बीन अ सब्सटेंशियल डेवलपमेंट हुआ था सिस्टमिक फंजीसाइड्स का। सिस्टमिक फंजीसाइड्स तब आया 1960 के दशक में।
ठीक है, 20th सेंचुरी के टाइम पे। और एनी कंपाउंड दैट हैव अ कैपेबिलिटी, ठीक है, कि उस पे एक वो कैपेबल है, उनमें कैपेबिलिटी है कि फ्रीली ट्रांसलोकेट करे। और मतलब आफ्टर पेनिट्रेटिंग द प्लांट इज कॉल्ड सिस्टमिक, ठीक है। कि मतलब जैसे आप प्लांट में स्प्रे करते हो फंजीसाइड्स वगैरह, तो वो सिर्फ एक ही पार्ट पे स्टिक होके ना रह जाए। जैसे अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने सॉइल ड्रेंचिंग किया, तो सॉइल ड्रेंचिंग किया तो वो रूट जोन में ही स्टिक होके ना रह जाए। या फिर अगर आपने फोलियर स्प्रे किया, ठीक है, तो फोलियर स्प्रे में यानी कि लीव्स तक ही, सरफेस ऑफ द लीव्स या लीव्स के पार्ट तक ही जो सिमट के ना रह जाए। तो इस कारण कि आपको मतलब सिस्टमिक फंजीसाइड से कि उनमें इतनी कैपेबिलिटी है कि वो फ्रीली वो ट्रांसलोकेट कर रहे हो पूरा। मतलब अगर आपने, अगर आपने उसका स्प्रे किया है, ठीक है, प्लांट में, तो अगर आप स्प्रे कर रहे हो, तो अगर लीव्स में स्प्रे कर रहे हो, तो ओवरऑल पूरा जो प्लांट सिस्टम है आपको टॉप टू बॉटम आपको ट्रांसलोकेट होते हुए दिखेगा, ठीक है। जाइलम वेसल्स, जाइलम और फाइलम के थ्रू आपको जाइलम के थ्रू आपको ये ट्रांसलोकेटेड होते हुए दिखेगा। प्लस अगर आप ड्रेंचिंग कर रहे हो, सॉइल ड्रेंचिंग वगैरह कर रहे हो, तो सॉइल ड्रेंचिंग में भी रूट से एब्जॉर्ब होगा केमिकल्स, और रूट से एब्जॉर्ब होने के बाद लीव्स तक भी ट्रांसलोकेटेड होते हुए दिखेगा आपको। तो इस तरीके से एक सिस्टमिक फंजीसाइड को हम डिफाइन करते हैं एज अ फंजीटॉक्सिकेंस कंपाउंड, that compound of that means that control, okay, that compound will control, कि वो कंट्रोल करेगा जो फंगल पैथोजन है, फंगल पैथोजन रिमूव फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशंस एंड दैट कैन बी डिटेक्ट एंड आइडेंटिफाइड, ओके। सो बाय दिस वे कि हम सिस्टमिक फंजीसाइड्स को हम डिफाइन करते हैं, ओके। फिर नाउ the does the systemic fungicides could eradicate करेगा establishment जो हुआ है इन्फेक्शन का, उसको, और प्रोटेक्ट करेगा नए पार्ट प्लांट की, ओके। कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर प्लांट का जो पार्ट है, तो जैसे लीफ ब्लाइट है, तो लेट ब्लाइट हो गया, सॉरी। तो जो लेट ब्लाइट है पोटैटो में, तो लेट ब्लाइट क्या होता है, जो लोअर लीव्स होती है ना पोटैटो की, वहां से स्टार्ट होता है। लोअर लीव से एक्चुअली लेट ब्लाइट स्टार्ट होता है, तो लोअर लीव से, क्योंकि मैंने आपको बताया था फाइटोथोरा क्या होता है, सॉइल बॉर्न पैथोजन होता है, तो वो सबसे पहले अटैक लोअर लीव्स पे करता है। तो लोअर लीव्स पे आपको दिखेंगे, ठीक है। तो लोअर लीव्स में अगर जैसे ही उनका अटैक होता है, तो वो आगे मतलब फर्दर जो अपर जो लीव्स है और जो न्यूली इमर्ज लीव्स है, वो उनपे उनका अटैक ना हो जल्दी से, ठीक है। तो इसी वजह से हम सिस्टमिक फंजीसाइड जब हम स्प्रे करते हैं, तो इससे क्या होता है कि इन्फेक्शन का जो स्टैब्लिशमेंट हुआ था ना, जो इन्फेक्शन, उसका वो डायरेक्टली इरेडिकेट कर देता है उस पार्ट, उस चीज को, और प्रोटेक्ट करता है कि जैसे ही जो नए लीव्स वगैरह इमर्ज आउट होने वाले हैं, जो नए ब्रांचेस वगैरह आने वाले, जो बर्ड्स आने वाले, न्यू बर्ड, तो उनको उनको प्रोटेक्ट करता है वो, ठीक है। फिर बहुत सारे सेवरल सिस्टमिक फंजीसाइड्स हैं दैट हैव बीन यूज्ड एज अ सीड ड्रेसिंग टू एलिमिनेट सीड इन्फेक्शंस। तो हमने ऐसा ये भी देखा गया है कि बहुत सारे जो सिस्टमिक जो फंजीसाइड्स वगैरह है ना, तो हम उनको एज अ यूज करते हैं, इसके तौर पे हम उसको यूज कर रहे हैं एज अ सीड ड्रेसिंग के तौर में, कि हम उन्हें एलिमिनेट कर रहे हैं और सीड इन्फेक्शंस वगैरह में। क्योंकि सिस्टमिक फंजीसाइड मैंने आपको बताया था कि वो विद इन अ सिस्टम, मतलब पूरे सिस्टम में वो ट्रांसलोकेट होता है। तो सिस्टमिक फंजीसाइड का एक बहुत बहुत हेल्पफुल होता है सीड ड्रेसिंग में, कि ताकि सीड से जो होने वाली जो डिजीजेज है, सीड बॉर्न डिजीजेस है, तो सीड बॉर्न डिजीज में वो इफेक्टिव रहे और एलिमिनेट कर दे सीड में इन्फेक्शन, ओके। And this chemical, however, had not been very successful in the case of trees and shrubs. अगर हम इन केमिकल्स की बात करें, तो ये इतने ज़्यादा उस लेवल तक सक्सेसफुल नहीं है। अगर आप ट्रीज और shrubs की बात करें, तो उस लेवल तक ये केमिकल्स मतलब लाइक सक्सेसफुल नहीं है, ठीक है। shrubs और ट्रीज की बात करें तो उनमें ये सक्सेसफुल नहीं है। ये चीज़ याद रखना, ये पॉइंट सिस्टमिक फंजीसाइड्स के बारे में। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें, तो ये जो सिस्टमिक फंजीसाइड्स है, ये हम क्लासिफाई करते हैं बेंजीमिडाजोल में, ओके। बेंजीमिडाजोल हो गया, थियोफेनेट्स हो गया, और
ऑक्साथिलिन्स हो गया, ऑक्साथिलिन्स और प्लस ऑक्साथिलिन्स रिलेटेड जो कंपाउंड्स हैं दूसरे डिफरेंट, उनमें पिरिमिडाइंस हो गया, मॉर्फोलिन्स हो गए, फिर ऑर्गेनो फॉस्फोरस कंपाउंड हो गया, और बाकी जो अदर मिसलेनियस ग्रुप्स हैं, जो अदर फंजीसाइडल ग्रुप्स कह सकते हैं, उन उन इसमें, ठीक है। तो ये इनमें जो सिस्टमिक जो फंजीसाइड्स है, और जो इनका जो ये केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पे ये इन इन ग्रुप्स में ये क्लासिफाइड हुआ है, ठीक है। और आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि ये याद रखना होगा, यहाँ कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना, सिस्टमिक फंजीसाइड्स है, ठीक है। बेंजीमिडाजोल पूछ सकते हैं कि बेंजीमिडाजोल क्या है, तो आपको ये क्वेश्चन आएगा कि क्या ये सिस्टमिक है या नॉन सिस्टमिक है, तो आपको बताना है सिस्टमिक है। सिस्टमिक का मतलब होता है कि विद इन अ सिस्टम में वो ट्रांसलोकेटेड कर रहा है, ठीक है। और जैसे ऑक्साथिलिन है, ठीक है, मॉर्फिलिन है, जो ये इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है, ये क्लासिफिकेशन है। तो ये किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, लाइक वाइज अब मैं आपको ये एक एक ग्रुप को अच्छे से डिफाइन करके बताऊंगी कि जो ये एक एक कंपाउंड है, केमिकल्स इनका स्ट्रक्चर्स पे, कि कहाँ किस तरीके से यूज होता है, प्लस इनका ट्रेड नेम क्या है, और बेसिकली किस डिजीज के अगेंस्ट ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, ओके। और इसमें ज्यादा मतलब हार्डली एक एक दो दो कंपाउंड, दो दो तीन तीन कंपाउंड्स ही है, लेकिन वो कंपाउंड्स है जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, ओके। सो लेट वी विल स्टार्ट विथ ऑक्साथैलिन रिलेटेड कंपाउंड से अब हम स्टार्ट करेंगे। तो ऑक्साथैलिन्स वेयर द अर्लीस्ट डेवलप्ड कंपाउंड, सबसे पहला जो सिस्टमिक फंजीसाइड में जो डेवलपमेंट हुआ था जिसका, वो था ऑक्साथैलिन, ठीक है। 1960s में हमने आपको बताया ना कि 1960s में सिस्टमिक फंजीसाइड्स का डेवलपमेंट हुआ, तो वहाँ पे उन दौरान जो सबसे पहला डेवलपमेंट हुआ था वो था ऑक्साथैलिन, और इससे रिलेटेड जो कंपाउंड्स थे उनके। तो इस ग्रुप में सिस्टमिक फंजीसाइड्स, ये सिस्टमिक फंजीसाइड का ग्रुप है, और इसमें in this group these are called carboxamine, carboxylic acid, anilides, carboxyl analyte, or simply an analyte, which are effective only against the fungi that belong to Basidiomycotina or and Rhizoctonia solani, ठीक है। यहाँ पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना कि ये जो ग्रुप्स है ये इफेक्टिव है इन्हीं बेसिडियोमाइकोटिना के अगेंस्ट, ऑक्साथैलिन जो ग्रुप है, और राइजोक्टोनिया सोलेनाई है जो, तो इसके अगेंस्ट ये इफेक्टिव है, ठीक है। अब सम केमिकल्स डाटा डेवलप्ड आर, कुछ जो केमिकल्स डेवलप हुए हैं वो कार्बोक्सिल, तो कार्बोक्सिल में DMOC56 डाइथाइड्रा 2-methyl 1,4 oxathene 3 carboxyanilide, and the next one जो दूसरा है वो ऑक्सीकार्बोक्सिल, DCMOD 2,3 डाइहाइड्रो, ठीक है, यहाँ डाइहाइड्रो है, यहाँ पे डाइहाइड्रा था, और डाइहाइड्रो 5 कार्बोक्सी एनिलिडियो 6-methyl 1,4 ऑक्साथैलिन 4,4 डाइऑक्साइड। तो ये कुछ केमिकल्स हैं जो डेवलप्ड हुए थे ऑक्साथैलिन के अंडर में है ये, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। अब जो डिजीज है कंट्रोल बाय दिस केमिकल्स, ये इस प्रकार है, आपको मैंने पहले बताया कार्बोक्सिन 5,6 कार्बोक्सी 5,6 डाइनाइट्रो 2-methyl 1,4 ऑक्साथिनिन 3 कार्बोक्सी एनिडो। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है, ट्रेड नेम वेटावैक्स, आपने सुना होगा बहुत बार, हमने फील्ड वर्क में जब यूज करते हैं तो वेटावैक्स को यूज किया है। 10%, वेटावैक्स 75% WP वेटेबल पाउडर के साथ, वेटावैक्स 34% लिक्विड फॉर्म में, वेटाफ्लो इस नाम से, ट्रेड नेम से आपको कार्बोक्सिल जो कंपाउंड है वो मिलेगा, ठीक है। डिजीज इसमें कौन सी कंट्रोल होती है, ये क्या है, सिस्टमिक फंजीसाइड्स यूज्ड फॉर सीड के ट्रीटमेंट में यूज हो रहा है, ठीक है, सिस्टमिक फंजीसाइड से सीरियल्स वगैरह अगेंस्ट बर्न्स हो गया, स्मट हो गया, और स्पेशली लूज स्मट ऑफ वीट है ना, उसके अगेंस्ट हम इसे यूज करते हैं, ठीक है।
क्यों? क्योंकि ये मैंने आपको बताया था सिस्टेमिक फंजीसाइड्स है और काफ़ी हद तक हम इसे सीड ट्रीटमेंट में भी यूज़ करते हैं। और सीड ट्रीटमेंट में जो सीड बॉर्न जो डिजीज़ है, तो लूज मट ऑफ व्हीट, जो स्पेशली लूज मट ऑफ व्हीट में हम लोग इसे यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट वन है ऑक्सीकार्बोक्सिल। ऑक्सीकार्बोक्सिल जो है ऑक्सीकार्बोक्सिल, इसका जो केमिकल नेम है 5-6 डाइहाइड्रो 2 मिथाइल 1,4 ऑक्साथेनिन 3 कार्बोक्सी एनिलीन 4,4 डाइऑक्साइड, ये इसका केमिकल नेम है। और प्लांट वैक्स, ठीक है, 5G प्लांट वैक्स 5% लिक्विड के फॉर्म में, प्लांट वैक्स 1.5 EC, और 10% डस्ट, 75% वेटेबल पाउडर, ठीक है। तो इस फॉर्म में आपको ये मिलेगा ऑक्सी कार्बोक्सिल। और ये जो एक चीज़ है, जो ये कार्बोक्सिल में बेटा वैक्स, कंफ्यूज नहीं होना है, कार्बोक्सिल में बेटा वैक्स है और ऑक्सी कार्बोक्सिल है प्लांट वैक्स है, और ये दोनों के दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये दोनों के दोनों ही कंपाउंड को आपको ट्रेड नेम जो है, कॉमन नेम के साथ साथ आपको ट्रेड नेम भी याद रखने होंगे। और ये सिस्टमिक फंजीसाइड्स है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, और यूज किया जाए ट्रीटमेंट ऑफ रस्ट के डिजीज पे। रस्ट डिजीज जो हमारी होती है, जैसे एल्बिगो कैंडिडा है, मस्टर्ड रस्ट, ओके। तो ऐसे डिजीज के अगेंस्ट भी ये इफेक्टिव होता है। और साथ साथ जो सीरियल्स पे आने वाली जो रस्ट डिजीज है, पल्सेस पे है, ऑर्नामेंट्स पे है, आपने सुना होगा रेड रस्ट वगैरह है जो डिजीज वगैरह है, उनके अगेंस्ट में, वेजिटेबल्स में, कॉफ़ी में जो रस्ट होता है, कॉफ़ी रस्ट भी आपने सुना होगा, तो इनके अगेंस्ट में ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, ठीक है। तो रस्ट ऑफ कॉफ़ी जो श्रीलंका से हमारे यहाँ इंडिया में बहुत लार्ज अमाउंट में जिसका इन्फेस्टेशन हुआ था कॉफ़ी रस्ट का, तो इस प्रकार से ये रस्ट डिजीज में हेल्पफुल होती है। तो जो कॉफ़ी रस्ट है वो हेमेलिया वेस्टाट्रिक्स जो कॉफ़ी रस्ट है, तो इसका जो मैंने आपको लास्ट टाइम में भी बताया था कि जो मैं आपको जितने भी साइंटिफिक नेम्स बताऊंगी बीच बीच पे, और वो भी वो इम्पोर्टेंट जो पैथोजेंस है, मतलब इम्पोर्टेंट पैथोजेंस है इवन दो, और अ, वो बेसिकली एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू के दौरान, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की तौर से मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो इसे स्टडी मतलब लेक्चर के थ्रू आप याद करते रहना इससे, इस तरीके से रस्ट डिजीज वगैरह। देन इसके बाद पैराकार्बोटिल, तो पैराकार्बोनाइड जो है अ, उसमें 2 मिथाइल 5,6 डाईहाइड्रो 4H पायरन 3 कार्बोक्सिलिक एनिलिटी, ठीक है। तो ये है कॉमन नेम। और सिकारोल इसमें ट्रेड कंपाउंड है जो ट्रेड नेम से मिलेगा। कंट्रोल ऑफ रस्ट स्मॉट ऑफ बहुत सारे अदर क्रॉप्स है, राइजोट्रोनिया सोलेनाई वगैरह का भी, बट इट इज स्लाइटली मोर इफेक्टिव देन कार्बोक्सिल, लेकिन स्लाइटली मोर इफेक्टिव देन कार्बोक्सिल, इससे थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव है। बट जो विटावैक्स वगैरह है इसे हम ज़्यादा यूज़ करते हैं एज कम्पेयर टू, भले ये पैराकार्बोलिड है जो इफेक्टिव है, लेकिन विटामिक्स को हम ज़्यादा थोड़ा सा कंसिडर करते हैं, एक्स्ट्रा कंसिडर आप कह सकते हो कि इसे किया जाता है विटामिक्स को। तो जो अब ठीक है, तो इस तरीके से ऑक्साथैलिन जो है हमारा वो यहाँ पे ऑक्साथैलिन यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद अब नेक्स्ट वन देखेंगे हम बेंजीमिडाजोल, बेंजीमिडाजोल के बारे में। तो ये जो बेंजीमिडाजोल है ना, ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप में क्या होता है, ये शो करता है बहुत ज़्यादा, मतलब एक ना ब्रॉड स्पेक्ट्रम शो करता है एक्टिविटी अगेंस्ट वेराइटी ऑफ और फंजाइज वगैरह है, उसके अगेंस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो जो ये बेंजीमिडाजोल है, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है बहुत सारे जो पैथोजेंस वगैरह हैं
उनके अगेंस्ट में। और साथ ही साथ ये आपको बहुत मतलब ये यूज होता है बहुत सारे जो फोलियर स्प्रेज वगैरह है ना उनके अगेंस्ट में। फोलियर स्प्रे में आपको यूज़ कर देखने के लिए मिलेगा। और पोस्ट हार्वेस्ट जो एप्लीकेशंस होते हैं, और पोस्ट हार्वेस्ट एप्लीकेशंस में भी आपको देखने के लिए मिलेगा बेंजीमिडाजोल का। कि आप जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आपने स्टोरेज वगैरह पोस्ट हार्वेस्ट में यूज़ होता है इसका। तो जो सीड ट्रीटमेंट्स वगैरह है, तो सीड ट्रीटमेंट्स वगैरह में भी आपको इसका यूज़ होते हुए दिखेगा। तो इसमें क्या होता है कि दे आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया के अगेंस्ट ये इफेक्टिव नहीं है। लेकिन जो जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन एज वेल एज फंजाई बिलोंग्स टू मैस्ट्रिको माइकोटिना। बैक्टीरिया के अगेंस्ट भी इफेक्टिव नहीं है। हाँ, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना कि जो बेंजीमिडाजोल है वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं है। और साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक चीज़ है वो ये है कि इसमें आपको जो पोस्ट हार्वेस्ट जो है मतलब पोस्ट हार्वेस्ट एप्लीकेशंस के तौर पे भी आपको दिखेगा। जैसे आपको बताया था मैंने, पोस्ट हार्वेस्ट जो ट्रीटमेंट होता है, जैसे लार्जली डिटरमाइन किया जाता है कि एक ना फाइनल जो ये है क्वालिटी है क्रॉप्स की, ठीक है, जो हम सोल्ड करते हैं, जैसे फ्रेश कंजम्पशन वगैरह करते हैं आप, या फिर आप उसमें यूज़ करते हैं इंग्रेडिएंट डाल के प्रोसीड जो प्रोसेस्ड जो फूड प्रोडक्ट्स वगैरह है ना, पोस्ट हार्वेस्ट जो मैनेजमेंट होता है, तो उसमें उस केस में एक्चुअली ये जो बेंजीमिडाजोल है ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा मतलब यूजेबल होता है। और वैसे ही दो टाइप्स के जो फंजीसाइडल डेरिवेटिव्स है बेंजीमिडाजोल के अभी तक देखे गए हैं, ठीक है। और ये जो बेंजीमिडाजोल है, तो ये क्या होता है कि ये इनिबिट करता है ये फंगल जो है माइटोसिस को, बाय इंटरफेरेंस करता है उनके स्पिंडल फॉर्मेशन को लेवल पे, ट्यूबलाइन सिंथेसाइजेस करता है पॉलीमराइज। और ये जो फंजीसाइड्स है ये नॉट ओनली इफेक्टिव ऑन जो इफेक्टिव नहीं है, जैसे ओमाइसिटिस फंजाइज वगैरह में भी ना ये बेंजीमिडाजोल इफेक्टिव नहीं है, जैसे कि पैटोक्लोरा, पीथियम, डाउनी मिल्ड्यू है ना। तो ओमाइसिटिस फंजाई में भी ये इफेक्टिव नहीं है, जो मैस्टिकिनोमाइकोटिना है। तो ये मतलब अंडर दिस कि ओमाइसिटिस जो फंजाइज वगैरह है, तो उसके अगेन बेंजीमिडाजोल इफेक्टिव नहीं है। ये पॉइंट को यहाँ पे रिमेंबर दिस पॉइंट। मैं आपको एग्जांपल भी बता दूँ कि ओमाइसिटिस में जो फाइटोप्थोरा है, पीथियम है, और डाउनी मिल्ड्यू है ओमाइसिटिस फंजाइज में जो है, ठीक है, ये वाले। और ठीक है, तो इनके अगेंस्ट ये इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। नाउ द फर्स्ट टाइप ऑफ डेरिवेटिव, मैंने आपको बताया था कि दो डेरिवेटिव अभी तक नोन है। द फर्स्ट टाइप ऑफ डेरिवेटिव दैट इंक्लूड फंजीसाइड सच एज हाई बेंजाडाइजोल एंड फ्यूबेरिडाइजोल के नाम से है, ओके। तो फंजीसाइडल जो मोटी है जिसका सेकेंड टाइप है मिथाइल टू बेंजीमिडाजोल कार्बामेट, MBC नाम से है। और फंजीसाइडल्स जो है इन दिस ग्रुप्स में भी सिंपल हो सकता है, और मिथाइल टू बेंजीमिडाजोल कार्बामेट जैसे कि सच एज कार्बनडाजिम बहुत ही फेमस ग्रुप है और सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है बेंजीमिडाजोल। ये एक कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, और कॉम्प्लेक्स फॉर्म सच एज बेनोमिल, ठीक, बेनोमिल जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है which transform into methyl to benzimidazole carbonate में प्लांट सिस्टम में, ओके। सो
नाउ वी विल सी वन बाय वन, हम इन्हें एक एक करके देखेंगे, ठीक है। तो जो डिजीज केमिकल्स हैं इस प्रकार है। बेनोमिल जो मैंने आपको बताया कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, तो ये है मिथाइल 10 ब्यूटेन कार्बोमिल टू बेंजीमिडाजोल कार्बामेट। ट्रेड नेम है बेनलेट 50 वेटेबल पाउडर बेनोमिल। ओके, ट्रेड नेम से बेनोमिल, बेनोमिल के ही नाम से ट्रेड नेम से भी आपको मार्केट में इजीली दिखेगा। फिर जो डिजीज कंट्रोल होती है, इट इज अ प्रोटेक्टिव और इरेडिकेटिव फंजीसाइड्स है। कैसा है, प्रोटेक्टिव है और प्लस इरेडिकेटिव भी है फंजीसाइड विद सिस्टमिक एक्टिविटी। क्योंकि अभी हम क्या देख रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं सिस्टमिक फंजीसाइड्स के बारे में, तो इसमें सिस्टमिक एक्टिविटी आपको देखने के लिए मिलेगी और ये इफेक्टिव है बहुत ज्यादा अगेंस्ट अ वाइड रेंज। मैंने आपको बताया था कि जो वाइड रेंज फंजाइज है उनके अगेंस्ट में ये कैसा रहेगा, ये इफेक्टिव रहेगा और अफेक्टिंग करेगा फील्ड क्रॉप्स को, फ्रूट ऑर्नामेंटल्स, और ये इट इज वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट जो राइस ब्लास्ट है ना, राइस ब्लास्ट हो गया, एप्पल स्कैब, पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ सीरियल्स वगैरह, उनके अगेंस्ट जैसे राइस ब्लास्ट, पायरिकुलेरा ओराइजी, फिर एप्पल स्कैब, वेंचूरिया इनिक्वालिसिस, पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ सीरियल्स जैसे पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ सीरियल्स फॉर एग्जांपल। तो मैंने आपको फॉर एग्जांपल मतलब पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ सीरियल्स में आपको बताया था, लास्ट टाइम भी बताया था मैंने आपको, जैसे जो प्लूमेरिया ग्रामिनेस ट्रिटिसाई है, वीट में पाउडरी मिल्ड्यू वगैरह आपको बताया था मैंने। तो और जो अदर सीरियल्स वगैरह है क्रॉप्स में जैसे बार्ले वगैरह में भी कॉज होता है, तो इस तरीके से, ठीक है। तो इनमें ये इनके डिजीज कंट्रोल में बेनोमिल बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। फिर रोज, रोज में जो है पाउडर मिल्ड्यू जो रोज में ऑकर होता है, कुकर बिट्स वगैरह है, एप्पल है, एप्पल में भी जो कॉज होता है पाउडर मिल्ड्यू का। और जो ये है जो वर्टिसिलियम्स डिजीज हो गई, राइजोक्टोनिया हो गया, तो इसमें जो कॉज इस इन चीज़ों के लिए बेनोमिल बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। और पाउडरी मिल्ड्यू जैसे कि एप्पल वगैरह है, तो इसका आप मतलब याद रखिएगा कि पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ एप्पल वगैरह में भी ये बहुत ज़्यादा जो बेनोमिल है कि इफेक्टिव है। और जैसे ये पाउडरी मिल्ड्यू का आपको पता ही है कि फोटोस्फेरा जो है इसमें पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ एप्पल में ये फोटोस्फेरा बहुत ज़्यादा मतलब इसमें जेनरा में ये इफेक्टिव है, ठीक है। और इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ प्री एंड पोस्ट हार्वेस्ट स्प्रे ऑफ डीप फॉर कंट्रोल ऑफ स्टोरेज रॉट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। तो जब ना स्टोरेज रॉट होता है, तो स्टोरेज रॉट में क्या होता है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में जो स्टोरेज रॉटिंग में, जो फ्रूट्स और वेजिटेबल में रॉटिंग वगैरह आती है, तो इसमें भी बेनोमिल्स को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। नॉट ओनली इन द फील्ड वर्क बट ऑल्सो इन दी स्टोरेज में भी हम इसे यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ आप याद रखिएगा। प्लस तो ये हुआ। और रोज़ का भी जो फोटोस्पेरा पेर्नोसा है जो रोज़ में, ठीक है, तो वो भी याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट वन है कार्बेंडाजिम। कार्बेंडाजिम मैंने ना आपको बताया था बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बेनोमिल, और ये कार्बेंडाजिम जो है ना इसमें बेंजीमिडाजोल में, ये याद रखना क्योंकि ये एग्जाम में आ सकता है, पूछा जा सकता है कि जो बेंजीमिडाजोल है और जो कार्बेंडाजिम है, तो ये दोनों बिलोंग टू सॉरी कार्बेंडाजिम और बेनोमिल जो है वो बिलोंग्स टू विच ग्रुप, तो आपको बताना बेंजीमिडाजोल। ओके, फिर MBC मिथाइल 2 बेंजीमिडाजोल कार्बामेट, और ट्रेड नेम है बेविस्टिन। तो आपने देखा होगा फील्ड क्रॉप में हम काफ़ी बार बेविस्टिन को हम यूज़ करते हैं फील्ड क्रॉप में, और इवन दो जो हार्वेस्ट जो पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट वगैरह होता है पैथोजन का, और उसमें हम यूज़ करते हैं। और इसका ना जो कार्बेंडाजिम जो बेविस्टिन है ना, एक वाइड रेंज में हम इसको एक्चुअली बेसिकली यूज़ करते हैं बहुत सारा।
काफ़ी इसमें वाइड रेंज में हम यूज़ करते हैं बेबिस्टिन को। और इवन तो हम इसे एज अ मतलब उसमें मल्टी केमिकल फॉर्म में भी हम इसे मतलब यूज़ करते हैं कि अदर कंपाउंड्स के साथ मिलकर भी हम इसे यूज़ करते हैं। बेबिस्टिन 15 WP के नाम से आपको मार्केट में मिलेगा। डेरसॉल, फिर जूम, टैक्सटिन, एग्रोजिन, इस नाम से आपको मार्केट में मिलेगा, लेकिन बेबिस्टिन नाम से बहुत ज़्यादा कार्बेंडाजिम फेमस है। ओके, तो जो कार्बेंडाजिम है ये एक सिस्टेमिक फंजीसाइड से जो कंट्रोल करता है एक वाइड रेंज ऑफ फंगल पैथोजेंस को फील्ड क्रॉप्स वगैरह में, फ्रूट्स हो गया, ऑर्नामेंटल वेजिटेबल्स हो गया, एंड इट इज यूज्ड एज अ स्प्रे सीडलिंग और सीड ट्रीटमेंट, सॉइल ड्रेंचिंग, एज पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ फ्रूट्स वगैरह के तौर पे आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ये था कार्बेंडाजिम। और इट इज़ वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट विल्ट डिजीजेस, स्पेशली बनाना विल्ट। जो विल्ट में जो बनाना विल्ट डिजीज है, तो बनाना विल्ट डिजीज में भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है कार्बेंडाजिम। ठीक है, तो जो बनाना विल्ट है मतलब किससे कॉज होता है, जो फिजेरियम से होता है। ठीक है, फिजेरियम से कॉज होता है बनाना विल्ट। तो अ, उसमें उसमें भी आपको इसका मतलब काफ़ी इफेक्टिव दिखेगा फिजेरियम कॉज इसमें बनाना विल्ट में। प्लस फ्यूजेरियम ऑक्सिस्पोरम, याद रखना बनाना विल्ट का नाम है फ्यूजेरियम ऑक्सिस्पोरम। कंट्रोल इफेक्टिव फॉर सिगाटोका लीफ स्पॉट, बनाना की टर्मरिक लीफ स्पॉट, रस्ट डिजीज और बहुत सारे क्रॉप्स वगैरह है, तो इनमें भी इफेक्टिव है। नेक्स्ट वन है हाई बेन हाई बेंडाजोल, 2,4 thiazole, benzimidazole, benzadol और टेक्टोस्टेरोइड। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिस्टमिक फंजीसाइड से इफेक्टिव अगेंस्ट मेनी मेजर फंगल डिजीजेस के अगेंस्ट है। और जो पैथोजेनिक फंगल कंट्रोल है, जो कि इंक्लूड होता है बॉट्राइटिस, सर्कोसिस्ट, सर्कोस्पोरा, कोलेक्टोट्राइकम, फ्यूजेरियम, राइसेप्टोनिया, स्क्लेरोटीनिया, septorinea, and verticillium. In this, it is very effective against this kind of pathogens. Okay, basically a broad range of systemic fungicide it is. And it is also effective for post-harvest treatment of fruits and vegetables to control the storage diseases also. And वन मोर थिंग यू हैव सीन हियर कि मैं आपको लास्ट टाइम मतलब इससे जब से हमने बेंजीमिडाजोल स्टार्ट किया है, तो बेंजीमिडाजोल से मैं आपको बता रही हूँ कि ये पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट के लिए भी यूज होता है। अभी तक हमने जितने भी जो कंपाउंड्स देखे हैं, फंजीसाइड्स देखी है, उनमें कहीं ऐसा नहीं था कि ये जो पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट है उसमें यूज होता है। लेकिन जैसे बेंजीमिडाजोल ग्रुप्स आया, तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट था बेंजीमिडाजोल में, सिस्टेमिक फंजीसाइड तो है ही सबसे पहला पॉइंट, लेकिन ये भी देखा हमने कि पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट में भी ये यूज होता है। तो ये चीज याद रखना इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। फिर फोर्थ वन है फ्यूबरिडाइजोल, 2 buryl benzimidazole boronate, and it is used for the treatment of seed against disease caused by fusarium। की वजह से सीड में जो फ्यूजेरियम की वजह से डिजीज आ रही है, पर्टिकुलरली फ्यूजेरियम निवाले ऑन रे एंड फ्यूजेरियम कलम्यूरा ऑन पीज। ओके, इसमें ये इफेक्टिव है। अब नेक्स्ट वन आते हैं, अब कार्बेंडाजिम के बाद हम देखेंगे थायोफेनेट्स। तो हमने पहले ऑक्सीथैलिन देखा था, फिर हमने सेकंड वन क्या देखा था, बेंजीमिडाजोल। अब थायोफेनेट्स देखेंगे हम। ये जो कंपाउंड है वो रिप्रेजेंट करते हैं एक नया ग्रुप ऑफ सिस्टमिक फंजीसाइड्स को बेस्ड ऑन थायो यूरिया के ऊपर बेस में। ठीक है, तो दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ थायो एलोपेनिक एसिड, थायो एलोपेनिक एसिड के बेस्ड है ये। तो यहाँ पे क्या होता है,
ये जो फंजीसाइड्स है ये कंटेन करता है एरोमेटिक न्यूक्लियस और विच इज कन्वर्टेड इनटू बेंजीमिडाजोल रिंग के फॉर्म में फॉर देयर एक्टिविटी। ओके, तो ये जो थायोफेनिड्स है ये जो ऑफन क्लासिफाइड अंडर बेंजीमिडाजोल ग्रुप में, और एंटीबायोलॉजिकल जो एक्टिविटी है थायोफेनिड्स के रिसेंबल करती है बेनोमेल्स। ओके, कि यहाँ पे फंजीसाइड्स कंटेन करता है एरोमेटिक न्यूक्लियस को, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हाँ, और ये डेरिवेटिव है थायोएलिफेनिक एसिड का, और जो ये एरोमेटिक न्यूक्लियस में ये कंसिस्ट करती है, कंटेन करती है फंजीसाइड, और जो कि कन्वर्ट होती है बेंजीमिडाजोल रिंग में फॉर देयर एक्टिविटी के लिए। ओके, एंड थायोफेनिड्स ये क्लासिफाइड है बेंजीमिडाजोल के अंदर, और ये ग्रुप है, और इसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी थायोफेनिड्स रिसेंबल करता है बाइनोमिल्स के तौर पे। अब जो लिस्ट है, ठीक है, कि जो कंट्रोल जो डिजीज से होती है केमिकल कंपाउंड से, दे आर लाइक, ठीक है, तो वो है कि थायोफेनेट, ओके, ये 1 2 बिस इथिलीन कार्बोनाइल 2 थायोइरिडो बेंजीन। ओके, ट्रेड नेम है टॉक्सिन 50 वेटेबल पाउडर, सरकोबिन 50 WP एनवोलेट। टॉक्सिन आपने सुना होगा, कई बार हम लोगों ने यूज भी किया है इसे। ये एक सिस्टमिक फंजीसाइड्स है, ब्रॉड रेंज में आप इसे यूज करते हो। फिर ये इफेक्टिव अगेन वेंचुरिया स्पीसीज, जो एप्पल में वेंचुरिया इनिक्वालिस जो एप्पल स्कैब कॉज करती है, तो उसमें ये इफेक्टिव है। और पियर क्रॉप्स में, एप्पल और पियर क्रॉप में ये, ठीक है, पाउडरी मिल्ड्यूज डिजीज के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। बॉट्राइटिस स्क्लेरोटीनिया स्पीसीज के लिए, जो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स में कॉज करती है, उनके इसमें अगेंस्ट ये इफेक्टिवनेस प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट वन है थायोफेनेट मिथाइल, तो 1 2 bis 3 मिथॉक्सी कार्बोनाइल 2 थायोइरिडियो बेंजीन, ठीक है, तो ये थायोफेनिलेट मिथाइल, ओके, टॉक्सिन M17 वेटेबल पाउडर, सरकोबिन M17 वेटेबल पाउडर, एनवोविट मिथाइल मिल्डोथेनिन फॉर्म है, और ये इफेक्टिव है अगेंस्ट अ वाइड रेंज ऑफ फंगल पैथोजन के अगेंस्ट। कैसे है? वाइल्ड रेंज ऑफ फंगस पैथोजन के अगेंस्ट ये इफेक्टिव है। और ये इंक्लूड करता है वेंचुरिया स्पीसीज को एप्पल्स और पियर्स में, और माइकोस्पेरेला म्यूसिकोला जो बनाना में है उस पे, प्लस पाउडरी मिल्ड्यू जो है एप्पल में, उस पे ये इफेक्टिव है। ओके, पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ एप्पल, ओके, कुकर बीट्स में है, पियर्स और वाइन्स वगैरह, ग्रेप वाइन वगैरह जो है उनमें, और पाइरिफ्लेरिया ओराइजी राइस में जो ब्लास्ट कॉज करता है, राइस ब्लास्ट, बॉट्राइटिस, सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट्स जो ग्राउंडनट वगैरह में है, और अदर वेरियस क्रॉप्स में है, उसमें उसमें इफेक्टिव है ये। और जो डिफरेंट डिफरेंट जो क्रॉप्स वगैरह है उनमें डिजीज कॉज करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने ऑक्साथैलिन के बारे में हमने देखा, प्लस हमने बेंजीमिडाजोल के बारे में बेंजीमिडाजोल के बारे में देखा, थायोफेनेट्स के बारे में हमने देखा। तो इस प्रकार आज हमने ये सारा जो जितने भी सिस्टेमिक फंजीसाइड्स के जो मेन केमिकल कंपाउंड्स है, ठीक है, उनके बारे में देखा। तो आज हमने बेंजीमिडाजोल कंप्लीट कर दिया, थायोफेनेट्स कंप्लीट कर लिया, ऑक्साथैलिन्स और उनसे रिलेटेड जो कंपाउंड्स थे वो हमने कंप्लीट कर दिया। अब नेक्स्ट टाइप के हमारे पास बचा है pyrimidines, मॉर्फोलिन्स। यहाँ पे मॉर्फोलिन्स इंपॉर्टेंट है, जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगी। मॉर्फोलिन्स वहाँ पे इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, ठीक है। ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड भी इंपॉर्टेंट है। फिर अदर जो बचेंगे, जो फर्दर जो फंजीसाइड्स जो है उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी, जो कि लाइक बेसिकली उनको ऐसे ग्रुप्स में, मतलब उनको किसी ग्रुप में उनको डिवाइड नहीं किया गया है, एज अ अदर कंपाउंड के तौर पे ही उनको साइड रख दिया गया है, कि जो डिफरेंट जो कंपाउंड्स वगैरह हैं, तो उनकी इसमें ही हमने उसे साइड में रखा है, ठीक है।
फिर उसके बाद मैं आपको फिर एंटीबायोटिक्स वगैरह के बारे में भी आपको फिर बताऊंगी कि एंटीबायोटिक्स वगैरह क्या होते हैं। और हमें जो एंटीबायोटिक्स है ये बेसिकली ये ना कंट्रोल मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो एंटीबायोटिक्स है ये कंट्रोल नहीं करते प्लांट डिजीज को, मतलब बट फिर भी ये इफ़ेक्टिव होते हैं। और ये किस तरीके से इफ़ेक्टिव होते हैं ये मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से ये जो पैथोजन है उसकी ग्रोथ को ये किस प्रकार पैथोजन की ग्रोथ को एज अ बैक्टीरियासाइडल के तौर पे ये किल करता है पैथोजन को, ये इफेक्टिव होता है एज अ प्रोटेक्टिव, आप केमिकल्स बोल सकते हो इसको एंटीबायोटिक्स को, ठीक है। ये प्रोटेक्टिव केमिकल्स के तौर पे आप यूज़ कर लेते हो एंटीबायोटिक्स प्लांट्स में। ओके, मतलब आप इनका यूज़ करते हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन आपको पता होगा कि ये एंटीबायोटिक हम यूज़ करते हैं और बहुत ज़्यादा ही इफ़ेक्टिव है। बेसिकली स्ट्रेप्टोमाइसिन का यूज़ काफ़ी लार्ज उसमें लेवल पे किया जाता है। हम चाहे हम लेबॉर्ट्री वर्क में भी चाहे कहो लेबॉर्ट्री वर्क वगैरह में भी आप इसे यूज़ करते हो स्ट्रेप्टोमाइसिन को, ठीक है। तो जब आपको पीडीए वगैरह बनाना होता है, पोटैटो डेक्स्ट्रो अगार मीडिया जब हम बनाते हैं तो उसमें मतलब जो पैथोजन की ग्रोथ को प्रोटेक्ट करने के लिए एंटीबायोटिक्स वगैरह मतलब इफेक्ट पैथोजन की जो ग्रोथ है उसको हमें किल करने के लिए, पैथोजन को किल करने के लिए उसमें पैथोजन की ग्रोथ ना हो, ठीक है। तो उसके लिए हम एज अ स्ट्रेप्टोमाइसिन एज अ इट इज बेसिकली इट इज अ इनिबिट करता है प्रोटीन सिंथेसाइजेस बाय बाइंडिंग करता है, ठीक है। मतलब ये क्या करता है कि ये एक ना बैक्टीरियल साइडल है ये बेसिकली, और ये किल करता है पैथोजन को और यूज एज अ प्रोटेक्टिव केमिकल के तौर पे ये यूज होता है, ठीक है। और बहुत सारा लार्ज इसमें फॉर्म में ये रेजिस्टेंस फॉर्म में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इस प्रकार जो एंटीबायोटिक्स वगैरह हैं तो इनका आप आगे फर्दर हम लोग इसका देखेंगे कि किस तरीके से यूज़ होता है। तो इनमें आप जो जो मैंने आज आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई है, तो आप इनको एक बार इनसे आप गो थ्रू हो जाइएगा। और जो ये एंटीबायोटिक्स है ना, ये केमिकल सब्सटेंस ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आपको प्रोड्यूस होता है एक लो कॉन्सेंट्रेशन में, और ये ना इनिबिट करता है, किल करता है अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ओके। मतलब आपको केमिकल सब्सटेंस ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आपको मिलेगा और बहुत ही कम अमाउंट में, और वो उसमें इतनी कैपेबल होगा कि वो किल कर सके दूसरे जो अदर ग्रुप्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसको हम एंटीबायोटिक्स को, ओके। एंटी हम अगली बार देखेंगे एंटी बैक्टीरियल स्ट्रेप्टोमाइसिस वगैरह, टेट्रासाइक्लिन्स वगैरह इन इन टाइप के। और फिर एंटी फंगल भी देखेंगे, एरो जो फंगिन है उसके बारे में देखेंगे, और प्लास्टिसिडिन्स देखेंगे, एक्टिमाइसिन्स वगैरह जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं। तो वो हम आगे की जो हमारा लेक्चर है नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इसे देखेंगे किस तरीके से आप सीड ट्रीटमेंट वगैरह, मैकेनिकल मेथड्स वगैरह, केमिकल मेथड से जो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स आप यूज़ करके आप सेफ्टी मेजर्स वगैरह, प्रिकॉशंस वगैरह आप ले सकते हो और अपने प्लांट को प्रोटेक्ट कर सकते हो थ्रू दिस जो प्लांट डिजीज के अगेंस्ट है, ओके। तो यहाँ पे ऑक्सीथाइलिन में कार्बोक्सिल, इसका ट्रेड नेम बेटावैक्स, ये इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको अच्छे से याद कर लेना। कॉमन नेम कार्बोक्सिल और ट्रेड नेम वाइटावैक्स को, ठीक है। यहाँ पे ये फिर सेकंड वन ऑक्सी कार्बोक्सिल प्लांट वैक्स, इसमें कंफ्यूज मत होना, यहाँ ऑक्सी कार्बोक्सिल है और ये प्लांट वैक्स है, ये कार्बोक्सिल है और बीटा वैक्स है, ठीक है। इस तरीके से भी याद कर सकते हो, सीवी, सीवी के फॉर्म में, और ये ओपी, ठीक है, ओपी और वो सीवी के फॉर्म में आप याद कर सकते हो।
फिर बेंजीमिडाजोल, ये वाला जो ग्रुप है ना बेंजीमिडाजोल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे ना थोड़ा सा अच्छे से फोकस देना इस वाले ग्रुप पे, क्योंकि ये ग्रुप ऐसा ग्रुप है जो लार्ज नंबर ऑफ वेराइटी, मतलब आप कह सकते हो एक तरीके से बहुत ज़्यादा ब्रॉड नंबर ऑफ वेराइटीज जो है ना, जो फंगल वेराइटीज वगैरह इसमें इफेक्टिव है इनकेस में अगेंस्ट में। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि ये ओमाइसिटीज वाले जो ग्रुप्स है ना, ओमाइसिटीज वाला, तो उनमें ओमाइसिटीज वाले में ये मतलब ये नहीं है, वर्क नहीं करता है। ठीक है, ओमाइसिटीज में कौन कौन से आते हैं? ओमाइसिटीज जो फंजाइल्स वगैरह हैं, तो उनमें जैसे फाइटोफथोरा हो गया, पीथियम हो गया, डाउनी मिल्ड्यू हो गया, इनके लिए ये बेंजीमिडाजोल ना इफेक्टिव नहीं है। ये अच्छे से याद करना, दिस फंजीसाइड्स आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट इवन दो बैक्टीरिया आल्सो। हाँ ठीक है, और फंजीसाइड बिलोंग्स टू मैस्टिकोमाइकोटीना, इसी में ये चीज, ये पॉइंट आप याद रखना। और फिर बेंजीमिडाजोल में जो मैंने आपको जो बेनोमिल्स वगैरह बताया कि ये बेनोमिल है, ठीक है, बेनोमिल और कार्बनडाजिम, ये दो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बेनोमिल और कार्बनडाजिम। बेनोमिल का बेनोलेट, ठीक है, बेनलेट 50 WP बेनोमिल के नाम से भी मिलता है। तो ये ट्रेड नेम के लिए ये कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों कंपाउंड, ये दोनों ट्रेड नेम, सॉरी। और जो ये कार्बनडाजिम है, पेविस्टिन के नाम से मिलेगा आपको। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बेंजीमिडाजोल में मैंने आपको बताया भी है कि बेंजीमिडाजोल एक ऐसा ग्रुप है जो कि आपको ना लाइक मतलब आपको पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट पे भी ये हेल्प करता है, बेंजीमिडाजोल। ओके, बेंजीमिडाजोल जो फंजाई है, पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट में भी आपको हेल्प करता है। और आपको ये याद रखना होगा कि ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट के लिए। वाइड रेंज में तो है ही, और साथ ही पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। फिर थायोफेनेट्स के आपको मैंने बताया था कि ये फंजीसाइड सिस्टम एक ये नया ग्रुप है, ठीक है, ये थायोयूरिया कंसिडर करता है। इसमें टॉक्सिन 50 WP, ये बहुत आपको काफ़ी सुनने के लिए मिलेगा, ये वाला केमिकल्स हम जो यूज़ करते हैं ट्रेड नेम के थ्रू। कंफ्यूज मत हो ना इसमें और इसमें। यहाँ पे टॉक्सिन 15 WP है थायोफेनेट के इसमें फॉर्म में, और थायोफेनेट मिथाइल, ये थायो से फेनेट है, थायोफेनेट मिथाइल में टॉक्सिन M17 है, और यहाँ पे टॉक्सिन 50 WP है, ठीक है। और यहाँ पे सर्कोपिन 50 WP है, और सर्कोपिन M17 है। तो फिर थैंक यू सो मच। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जो हमारा फंजीसाइड्स है वो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ फंजीसाइड्स है, वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम फिर एंटीबायोटिक्स हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो ये जितना भी मैंने आज अभी तक अभी आपको केमिकल्स क्लासिफिकेशंस जो मैंने केमिकल्स के बारे में आपको बताया है, उसको आप एक बार अच्छी तरीके से गो थ्रू करना। जो जो इम्पोर्टेंट मैंने आपको फोकस मतलब पॉइंट हाईलाइट कर करके आपको चीज़ें बताई है, केमिकल्स नेम, जितने भी केमिकल्स नेम बताए वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के उससे बताया मैंने आपको। और डिजीजेस वगैरह भी जो इम्पोर्टेंट डिजीजेस है, जो बेसिकली मेजर डिजीजेस जो मैंने आपको इस टेबुलर फॉर्म पे चार्ट के थ्रू बताया है, उनको भी आप अच्छे से मतलब जो कंपाउंड्स वगैरह एक एक दो दो ट्रेड नेम याद रहेगा, दैट इज सफिशिएंट, मोर देन इनफ। बट स्टिल दिस इज और उनके जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एक्चुअली जो भी फंजीसाइड्स है, उन फंजीसाइड्स की इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखनी होगी। जैसे मैंने आपको सल्फर में भी आपको एक हाँ सल्फर के बारे में आपको बताना था मुझे, कि जैसे ना जो ये होते हैं कुकुरबिट्स वगैरह, क्रॉप्स वगैरह पे, तो उस पर हम सल्फर को नहीं वो करते हैं, ठीक है, सल्फर का, क्योंकि उसमें फाइटोटॉक्सिन्स हो जाता है इस तरीके से। तो
ऐसी जो छोटी छोटी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है जो मैं आपको बीच बीच में आपको बताती रहती हूँ, इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स वगैरह, तो आप प्लीज़ उसे नोट डाउन करिएगा। भले वो स्लाइड में शो नहीं हो रहा है, मैं आपको बता रही हूँ, बट मतलब लाइक दैट वाज इम्पोर्टेंट वन, ओके। जो मेरे को बीच बीच में याद आता है मैं आपको बताती रहती हूँ, तो आप उससे भी प्लीज़ गो थ्रू हो जाइएगा। सो थैंक यू देन।